जोहार दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का अब क्या होगा? रद्द होगा या फिर इसका परिणाम आएगा? जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर चल रहा होगा कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का अब आगे क्या होगा? रद्द होगा या फिर इसका परिणाम आएगा? आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर 2024 को कंडक्ट कराया गया था और उसी अगले दिन से पेपर लीक को लेकर के पूरे झारखंड में आंदोलनरत रहा। और जस्ट आंदोलन चल ही रहा था उसे नवरात्र स्टार्ट हो जाता है और नवरात्र ठीक खत्म हुआ उसके अगले दिन झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे आचार संहिता लग जाने के बाद 15 अक्टूबर को आचार संहिता लगता है। उसमें घोषणा हो जाता है कि अगले महीने नवंबर में 13 और 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा का 2 चरणों में चुनाव होगा और 23 नवंबर को इसका परिणाम आएगा और परिणाम आ भी चुका है। और उसी में से जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा रहा। तो जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा बीजेपी की तरफ से ये दावे किए गए थे, मैनिफेस्टो में ये दिखाया गया था कि अगर मेरी सरकार आती है तो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 10 मिनट में सरकार बनने के 10 मिनट के बाद हम लोग इसको कैंसिल करेंगे और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सब पे सीबीआई जांच कराएंगे। और इधर जेएमएम के तरफ से दावे किए गए थे कि आखिर कुछ भी होगा, अगर मेरी सरकार आती है तो हम सीजीएल का परिणाम लाएंगे। ये आप सभी को पता है, चुनावी मुद्दा भी जेएमएम का था कि हम जैसे सीजीएल का जो है सो परिणाम जरूर लाएंगे। और एक बार नहीं आप देखे होंगे चुनाव में कई बार हेमंत सोरेन के द्वारा मंच पर बोले गए कि हम जैसे सीजीएल का परिणाम ला के ही रहेंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि पूर्ण बहुमत के साथ जेएमएम की सरकार बन रही है झारखंड में यानी इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। तो अब आगे क्या होगा, तो आइए हम आपको समझाते हैं। इसके दो पहलू को आपको समझना होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहला पहलू जो है, इसको आपको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सरकार, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा समझना पड़ेगा आपको हाई कोर्ट। ये दोनों को आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार बन रही है वह हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। हेमंत सोरेन राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो इसके तरफ से हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था तो एक बार नहीं कई बार मंच पर यह घोषणा किया गया है कि सीजीएल का परिणाम हम जरूर लाएंगे। तो इस सरकार से अब कैंसिल होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। सरकार से तो बिल्कुल कैंसिल होने की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि इनका चुनावी मुद्दा था। कई बार मंच से इसकी घोषणा भी कर चुके हैं कि हम जेएसएससी सीजीएल का परिणाम लाएंगे। तो परिणाम इसका अगर हाईकोर्ट इसको रोक नहीं लगाती है तो सरकार कभी भी इसका परिणाम जारी कर सकती है सरकार बनने के बाद। अब आपको दूसरा पहलू को समझना होगा, हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया गया है और पहला सुनवाई इसका हो भी चुका है और 3 दिसंबर को इसकी दूसरी सुनवाई रखा गया है। 3 दिसंबर को सुनवाई होने वाला है, 3 दिसंबर को इसका सुनवाई होगा। तो 3 दिसंबर को जब सुनवाई होगा, जैसा कि आप देखिए 3 दिसंबर को जब सुनवाई होगा तो उस समय बोला गया है कि 3 दिसंबर को सरकार के वकील को कहा गया है कि आप जो यहाँ पर पीआईएल दायर किया गया है उसके तरफ जो एविडेंस जमा किया गया उसके तरफ से सरकार के वकील को बोला गया है कि आप अपना पक्ष रखिए इसका। तो जैसा कि देखिए अभी तो चुनाव ख़त्म ही हुआ है, इसके पहले हाईकोर्ट में एक और मामला था, पीजीटी का मामला, जिसे सुनवाई हुआ था 11 तारीख को, ये आपको पता होगा। वहाँ पर ये सरकार के वकील की तरफ से चुनावी मुद्दा को लेकर के यहाँ पर सरकार अपना पक्ष नहीं रखती है। तो ये कन्फर्म मानिए, लगभग मानिए, कन्फर्म तो नहीं कर सकते लेकिन लगभग मानिए कि सरकार का पक्ष से 3 दिसंबर का जो सुनवाई होने वाला है इसमें कोई पक्ष नहीं रखेंगे। बहरहाल यही हवाला देंगे कि अभी झारखंड में चुनाव चल रहा था, आचार संहिता लगा हुआ था, तो हम इस अगले डेट को बढ़ा दिया जाए।
तो होगा क्या, 3 दिसंबर के बाद देखिए डेट इसका नेक्स्ट बढ़ जाएगा। सरकार के वकील जो है, सरकार अपने पक्ष को नहीं रखेगी और इसका फिर डेट बढ़ जाएगा। और आपको भी पता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, डेट पे डेट मिलते चला जाता है और परिणाम आता है 2 साल या 3 साल के बाद होता है। तब तक ये सरकार आगे बढ़ा देगी सारी प्रक्रिया को। अगर हाई कोर्ट रोक नहीं लगाती है तो ये प्रक्रिया को आगे बढ़ा देगी। अब सारा प्रक्रिया इसका बढ़ चुका है, अब इसको रिजल्ट लाना है केवल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके ज्वाइनिंग देना है। अगर हाई कोर्ट की तरफ से अगर स्टे नहीं लगा, रोक नहीं लगा, तो ये सरकार जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई चलते रहेगा तब तक ज्वाइनिंग करा देगी, जैसा कि आप पीजीटी का देख रहे होंगे। तो उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते रहिए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद भी कुछ नहीं करती है, ज्वाइनिंग हो जाने के बाद कुछ भी नहीं होती है, ये बात जान लीजिए। अगर हाई कोर्ट रोक नहीं लगाती है तो ये सरकार कभी नहीं मानेगी, क्योंकि जिस तरीके से इनका चुनावी मुद्दा था आप समझ भी रहे होंगे कि सरकार ज्वाइनिंग करा देगी। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते रहे। इसलिए आपको इस बात को समझना होगा। तो आप यही 2 चीज़ें समझना होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो पक्ष रखा गया था कि हम जेएसएससी सीजीएल को रद्द करेंगे और जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार की गठबंधन सरकार में जितने भी एग्जाम्स में सभी का सीबीआई जांच करवाएंगे। लेकिन अब जांच कराने से रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है सो बीजेपी की सरकार बनी नहीं, बुरी तरह से हार चुकी है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सामने निकल के आ रही है। अगर हाई कोर्ट रोक नहीं लगाती है तो ये सरकार परिणाम ला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग करा देगी। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलते रहे, परिणाम जारी करते रहे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्या रद्द होगा या नहीं रद्द होगा, क्या रिजल्ट आप चाहते हैं या फिर रद्द कराना चाहते हैं। तो दोनों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो में अंत तक बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।